पूरी पीठ नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीजी, ये बेहयाई उसने कुरान को लिखा। उसके बाद वो मुर्तद हो गया, दोबारा ईसाई बन गया, दोबारा क्रिश्चियन बन गया। जब वो ईसाई बन गया, उसने अपनी कौम के लोगों से कहना शुरू कर दिया, मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतु लहु। अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, मोहम्मद को तो उतना ही आता जितना मैंने लिख के दिया है। नऊज़ु बिल्लाह। उसने अल्लाह के नबी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि अल्लाह के नबी को कुछ नहीं आता, उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया है। उसने बार बार ये जुमला अल्लाह के नबी के बारे में कहना शुरू कर दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों के बाद उस इंसान का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसकी कौम के लोग जब उसको अपने कब्रिस्तान में ले जा करके दफन करते हैं, रात को दफन करते हैं, सुबह जब वहां से गुजरते तो क्या देखते हैं, लफज़तहुल अर्ज़ु, जमीन ने उसकी बॉडी को बाहर निकाल दिया है, उसकी लाश कब्र के बाहर थी। कौम के लोगों ने कहा जरूर ये मोहम्मद और उनके साथियों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बुरा भला कहता था, उन लोगों ने इंतकाम लिया है, बदला लिया है, ये उन्हीं का काम है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और दोबारा फिर उसको कब्र के अंदर दफन किया और कब्र को बराबर किया। अगली सुबह क्या देखते हैं, फिर से लाश बाहर पड़ी। फिर यही बात कहते हैं कि लग रहा है ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, वो दुश्मनी निभा रहे और गहरी कब्र खोदते हैं, जितनी गहरी खोद सकते थे, और फिर उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तीसरे दिन फिर उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी रहती है। वो समझ जाते हैं कि इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये उस रब का काम है जिस रब के नबी को इसने गालियां दी थी और जिस रब की शरीयत से इसने बगावत की थी। उसकी कौम के लोग फिर उसको जमीन में दफनाते नहीं है और उसको वैसे ही फेंकते चले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी का गुस्ताख, इस्लाम का गुस्ताख, कुरान का गुस्ताख जो आज गालियां दे रहे हैं कुरान को और नबी को, आप यकीन रखिए अल्लाह का वादा है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन। ऐ नबी, आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। जो लोग आज इस्लाम का और नबी का मजाक उड़ाते हैं वो एक दिन या तो हिदायत पाएंगे या अपने अंजाम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है आज हमारी कौम की लड़कियों का। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखिए कि कोई भी मुसलमान मर्द किसी काफिर औरत से शादी नहीं कर सकता और कोई मुसलमान लड़की किसी काफिर मर्द से शादी नहीं कर सकती। वो निकाह होगा ही नहीं, अगर वो शादी कर भी ले वो ज़िना होगा। कुरान का दूसरा पारा बोलो, अल्लाह फरमाता है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना। ऐ मुसलमानों, तुम किसी मुशरिका औरत से शादी न करना, किसी ऐसी औरत से शादी न करना जो शिर्क करती हो, हत्ता युमिन्ना, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। ओ मुसलमानों, तुम्हारे एक मुसलमान लौंडी बेहतर है एक काफिर औरत के मुकाबले में। तुम लौंडी के साथ निकाह कर लो वो चलेगा, लेकिन तुम मुशरिका औरत से शादी न करना। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। और ऐ मुसलमानों, मुसलमान लड़कियों के बाप, ऐ मुसलमान लड़कियों के गार्जियन, तुम अपने लड़कियों की शादी किसी गैर मुस्लिम मर्द के साथ न करना, हत्ता युमिनू, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, एक फिल्म बनी है केरला स्टोरी। आजकल एक नया तरीका चला है मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने का फिल्मों के जरिए। और हैरत तो हमें अपने मुल्क की अदालत में तो इस तरीके की फिल्मों को पास कर देती और कहती है साहब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, सच्चाई दिखाई। फिल्म का डायरेक्टर फिल्म के अंदर ये दिखाता है कि 3000 गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाया गया और फिर उनको कौन सी तंजीम, आईसिस जो दहशतगर्द तंजीम है, आतंकवादी संगठन है, उसके अंदर उनको शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। फिल्म के अंदर ये दावा किया जाता है और जब कोर्ट में केस दायर किया जाता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ 1 या 2 केस ऐसा मिला, 1 या 2 केस ऐसा मिला था रियल में, और फिल्म के अंदर दिखा दिया गया 3000 केस और
फिल्म का नतीजा ये निकल रहा है कि फिल्म देख करके जो लोग निकल रहे हैं, लड़के और लड़कियां, वो निकल करके पानी पी पी करके मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान औरतों मर्दों को गालियां दे रहे हैं। ये इस मुल्क में धीरे धीरे ये माहौल पैदा हो रहा है। फिल्मों के जरिए नफरत को परोसो, फिल्मों के जरिए डाइवर्ट करो, लोगों को डिवाइड करो, लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बो दो। आज ये तरीका भी चल चुका है मेरे भाइयों। लव जिहाद, एक बड़ा नारा दिया गया कि साहब लव जिहाद, माफ कीजिए, जिहाद को लोगों ने गाली बना दिया है, वरना इस्लाम के अंदर कोई लव जिहाद नहीं। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी लड़की से शादी कीजिए, मोहब्बत कीजिए और उसके बाद उसे आप इस्लाम की तरफ लेके आइए। अगर कोई ऐसा करता भी है, इस्लाम इसको प्रोत्साहित नहीं करता, इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता। इस्लाम का बड़ा सीधा सा उसूल है कि किसी भी मजहब को लालच के तौर पर या जबरदस्ती कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजहब का ताल्लुक दिल से। लालच से आप किसी का जिस्म खरीद सकते हैं या डरा करके आप किसी के शरीर को गुलाम बना सकते हैं, दिल को गुलाम नहीं बना सकते। दिल के ऊपर तो जब तक इंसान सोच समझ करके कोई फैसला न करे, तब तक दिल को नहीं जीता जा सकता है। इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैला ही नहीं है। अल्लाह के नबी का एक बहुत कट्टर दुश्मन जिसका नाम सुमामा बिन उसाल था, यमामा का गवर्नर का बहुत बड़ा आदमी था, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, अरेस्ट होकर के गिरफ्तार होकर के अल्लाह के नबी के पास आता है। मस्जिद नबी के खंबे में सुतून में बांध दिया जाता है, उसको दोनों टाइम खाना भी दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर भी नहीं किया जा रहा है, कोई सजा भी नहीं दी जा रही है। अल्लाह के नबी का गुजर उसके पास से होता है। अल्लाह के नबी पूछते माँ इन्नका या सुमामा, सुमामा तेरा क्या हाल है? सुमामा कहता इंदी खैर, मेरा हाल अच्छा है। ऐ मोहम्मद तेरा हाल अच्छा है। इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम ला शाकिरिन। ऐ मोहम्मद अगर आप मुझे कत्ल करवा देंगे, मैं आपका कट्टर दुश्मन हूं, और दुश्मनों को तो कत्ल करवा ही दिया जाता है, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा, मैं आपका शुक्रगुजार बन जाऊंगा। आपके सामने दोनों ऑप्शन है। प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। फिर तीनों टाइम खाना दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सताने वाला अमल नहीं। फिर एक मर्तबा अल्लाह के नबी का गुजर होता है, फिर वही सवाल करते माँ इन्नका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा का वही जवाब, हाल तो अच्छा है, छोड़ देंगे आपका एहसान मानूंगा, कत्ल कर देंगे तो आपका दुश्मन कत्ल करने के लायक। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है, तीनों दिन सेम सवाल सेम जवाब, और अल्लाह के नबी मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन जब अल्लाह के नबी आते हैं और सुमामा यही जवाब देता है, आप अपने सहाबा से कहते हैं अतलिकू सुमामा, सुमामा को आजाद कर दो, छोड़। सुमामा के हाथ और पैर की रस्सियों को खोल दिया गया। सुमामा कहता है जब मुझे आजाद किया गया, मैं सामने की तरफ जा रहा हूं, लेकिन दिल मेरा पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है। मैं वहां से निकलता हूं और मस्जिद नबी के बगल में एक बाग में जाकर के कुएं से पानी निकाल करके गुस्ल करता हूं, और गुस्ल करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आता हूं और कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, आज मैं आपके दीन को कबूल करता हूं, आज मैं इस्लाम की छत्र छाया में आता हूं, आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ता हूं, आज मैं इस्लाम को कबूल करता हूं। अल्लाह के नबी, आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी चेहरे से नफरत थी तो आपसे, लेकिन आज सबसे ज्यादा किसी चेहरे से मोहब्बत है तो आपके चेहरे से। आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब से नफरत थी तो इस्लाम से नफरत थी, और आज अगर सबसे ज्यादा कोई दीन प्यारा है तो इस्लाम प्यारा है। और आज तक सबसे ज्यादा नफरत किसी शहर से थी तो आपके शहर मदीना से थी, और आज के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी शहर से करता हूं तो ऐ नबी आपके शहर से। मेरे भाइयों, ये नबी ने किस चीज के जरिए सुमामा को अपना असीर बनाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, अपनी मीठी जुबान के जरिए सुमामा इब्न उसाल के दिल को जीता है। तो लब जिहाद नाम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, इसका उलट हो रहा है।
इसका उलट क्या हो रहा है, मुसलमान लड़कियों को फेक आईडी बनाकर फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर फेक आईडी बना करके पहले उससे राह और रस्म बढ़ाई जाती है। पहले उसके मैसेंजर में सलाम करके पूछा जाता है, बहन मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं कि आप मेरी हेल्प करेंगी। ये बेचारी लड़की जिसने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं, इसको लगा कि एक गैर मुस्लिम मुझसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, ये फटाफट इस्लाम की तबलीग करने लगती है, उसको इस्लाम के बारे में बताने लगती है, ये बहुत बड़ी मुबल्लिगा बन जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, फिर सामने वाला कहता है आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं, क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है। फिर धीरे धीरे वो व्हाट्सएप नंबर लेता है, फिर तस्वीर मांगता है, फिर कॉल पर बातें करता है, फिर कभी चेहरे की तारीफ करता है, फिर कभी आवाज की तारीफ करता है, फिर धीरे धीरे मिलने पर उकसाता है। जब मिलता है तो फिर बदकारी और ज़नाकारी पर उकसाता है। और जब एक बार ज़नाकारी और बदकारी कर लेता है, उसका वीडियो बनाता है, उसको ब्लैकमेल करता है और उस लड़की को जब तक पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा ले और उसकी इज्जत को खराब न कर दे, उसको मुर्तद न बना दे, तब तक उसको नहीं। आप यकीन करेंगे मेरे भाई, ऐसे भी केस आए, लड़की मुसलमान थी, इस तरीके से किसी के जाल में फंस गई, उसने उसको होटल पे बुलाया, जिनाकारी और बदकारी के लिए उसके साथ तैयार हुआ और उसका वीडियो बनाया और जिनाकारी के दौरान उस लड़की की जुबान से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई हैं, रसूल को गालियां दिलवाई हैं, कुरान को गालियां दिलवाई हैं। ऐसे भी वीडियोस आए हैं और ऐसे भी केस आए हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हालात हैं हमारी कौम के। सवाल ये है, इसको कंट्रोल कैसे, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, इश्क का जो भूत है पहले इसको उतारना। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इस्लाम में इश्क नाम की कोई चीज नहीं। जिसको तुम इश्क समझती हो, मोहब्बत समझती हो, वो हवस है, वो अट्रैक्शन है, वो कुछ नहीं। इस्लाम के अंदर मोहब्बत सिर्फ एक होती है जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, जो बीवी शौहर से करती है, शौहर बीवी से करता है, जो हलाल मोहब्बत है, जो जायज मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं है, जिस मोहब्बत पे कोई एतराज नहीं है, जिस मोहब्बत के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ताला मियां बीवी के दिल में डालता है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया जिनसे तुम्हें सुकून हासिल होता है। और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी, शौहर और बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। ये सच्ची मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला निकाह के जरिए पैदा करता है। मेरी बहनों, आप अपनी शादी का वेट कीजिए, अपने निकाह का इंतजार कीजिए, कोशिश कीजिए, वालिदैन को समझाइए, दीनदार लड़के से आपका निकाह करें और वहां उस इंसान से जो आपका होने वाला शौहर है उससे आप जी भर के मोहब्बत कीजिए। इश्क और मोहब्बत के बुखार से आप अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, ये जो फैशन चला है, एक एक लड़के की कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं और इसको एक फैशन बना लिया गया। मेरे भाई, ये ज़नाकारी का रास्ता है, ये बदकारी का रास्ता है। हो सकता है तुम्हें इस बात पर यकीन हो कि नहीं मौलवी साहब, हम तो सिर्फ बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं करते। इस बात की कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस लड़की से आप आज मोबाइल पर बात करते हैं कल आप उससे मिलेंगे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप जब उससे मिलेंगे तो हर हद पार नहीं कर जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब एक मर्द और एक औरत अकेले में होते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम हो, वो लड़की अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी लड़की हो, अगर एक मर्द और एक औरत अकेले में है तो तीसरा शैतान है। व्हाट्सएप पर आप किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हैं, वहां भी तीसरा शैतान है। फेसबुक के मैसेंजर पर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं, वहां पर भी तीसरा शैतान है। मेरी बहनों, कोई भाई नहीं होता। फेसबुक पर भाई बन के चले आते हैं,
मेरी बहन क्या कर रही हैं आप, इस्लामी बहन क्या कर रही हैं आप। अरे इस्लाम के अंदर कोई इस्लामी बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ दो भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रज़ाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। इसलिए अपनी लड़कियों को जब वो जवान हो जाए उनको समझाओ कि देखो खाला के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, मामू के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, चाचा के लड़के से ज्यादा हंसी मजाक मत करना। तुम जवान हो चुकी हो, उससे पर्दा करना है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तालीम अपनी कौम की बेटियों को दो मेरे भाइयों। इस्लाम बड़ा सख्त है इस मामले में। आज अफसोस होता है कितने घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, भाभी उसी कमरे में रहती है, देवर आता है अकेले में भाभी के साथ हंसी मजाक करता है। और हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि साहब भाभी जो है वो माँ के समान होती है। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी माँ के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत। अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए मेरी बहनों, मेरी माओ। अगर आप किसी की भाभी है और आपका कोई देवर है और देवर जवान है तो एक लिमिट रखिए, एक लिमिट रखिए, उसको क्रॉस मत करने दीजिए। अपने देवर को हंसी मजाक की एक सीमा बनाइए, बातचीत की एक हद बनाइए। उसको अपने कमरे में अकेले में एंट्री करने मत दीजिए, उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरा मेरे से इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं। आज कितनी भाभियां देवर के सामने जैसे तैसे कपड़ा पहन के बैठी हैं। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अपने सगे बेटे के सामने भी माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपना दुपट्टा जैसे चाहे वैसे। अपनी भाई के सामने बहन को इजाजत नहीं है कि बगैर दुपट्टे के रहे। अल्लाह ने कुरान में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी दुपट्टा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना। अपने बेटे के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने भांजे के सामने, अपने भतीजे के सामने भी अपना दुपट्टा हमेशा अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गिरबान पर होना चाहिए। ये न हो कि जहां तहां तो अपना दुपट्टा रख लो। इस्लाम ने, कुरान ने दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान के अंदर बताया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, कितनी औरतें शौहर से कभी ढंग से बात नहीं करती हैं, लेकिन वही जब मोबाइल पर रिचार्ज करवाने दुकान पे जाती है बड़े प्यार से बात करती हैं। मार्केट में सामान लेने जाती है दुकानदार से बड़े प्यार से बात करती हैं। शौहर से हमेशा बदतमीजी से बात की, शौहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तखज़ान बिल क़ौली फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली करो से बदतमीजी से बात करो। ये है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। आज अफसोस की बात है ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियां मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियां पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं। पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीजी, ये बेहयाई आज मुसलमान लड़कियों के अंदर भी पैदा हो रही है। और मुझे तो हैरत होती है उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस शौहर के ऊपर जो अपनी बीवी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस बाप के ऊपर जो अपनी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है। अगर आपकी बेटी 7 साल की हो गई,
10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ। जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल के होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहने। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है, वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियां पहनी जाती हैं, साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है, लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में न निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है जिससे उसका शरीर नजर आए। अपने बाप के ही सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही। तो ये पहली चीज इश्क और प्यार। दूसरी चीज, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।